हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ में अगर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स भारतीय इतिहास। दोस्तों ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। और दोस्तों हम जो ये करने वाले फ्रेंड्स, ये देखिए 1990 से लेकर अभी तक में जितने सारे क्वेश्चन किए गए दोस्तों, उन सारे क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग इस सेशन में अपने सेशन में दोस्तों डिस्कशन करवाते हैं फ्रेंड्स। देखिए, और ये भारतीय इतिहास दोस्तों, ये इसमें दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किए हुए हैं दोस्तों। और मॉडर्न हिस्ट्री का देखिए दोस्तों, अभी तक में टोटल हम लोग 47 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और आज जो दोस्तों हम वो करने वाले वो है दोस्तों हमारा संविधान सभा। देखिए दोस्तों, यह आपके एग्जाम के पर्पज से दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0, बीपीएससी ट्रिप 4.0 के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अब अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका देखिए संविधान सभा 1946। देखिए फ्रेंड्स, ये संविधान सभा 1946 है दोस्तों। देखिए ये 1990 से लेकर अभी तक में जितने सारे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, टोटल क्वेश्चन हम लोग एक एक करके करेंगे दोस्तों। यह आपके शिक्षक भर्ती 4.0 एग्जाम के पर्पज से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। सेशन का आप लोग जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और हम इसी चैनल पे घटना चक्र का साइंस भी करवा रहे हैं दोस्तों, और पॉलिटी भी करवा रहे हैं दोस्तों, और करंट का दोस्तों हम स्पेशली करंट दोस्तों हम लोग अपने सेशन में करवाते हैं। एसपीटी का करवाते हैं, यूटेरिया का करवाते हैं दोस्तों। स्पेशली करंट जो आया है दोस्तों, वो हम एक नोट्स भी करवाते हुए आ रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग जो नहीं जुड़े दोस्तों, जुड़ जाइए चैनल से। और देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम इसका थ्योरी कंप्लीट करेंगे दोस्तों। थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होगा दोस्तों, उसके बाद उस बेस्ट पर जितने सारे क्वेश्चन बने हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा। देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा 1946। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन, संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 ईस्वी के दोस्तों ये स्वराज विधेयक में होता है, जिसे दोस्तों तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। और 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा, देखिए फ्रेंड्स, 20वीं सदी में इसी विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की दोस्तों। और इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन M.N. रॉय ने किया, और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया दोस्तों। और इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई, और कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया दोस्तों। और मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पेंथिक लॉरेंस ने यह स्पष्ट किया था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। और मतदाताओं के केवल 3 वर्ग माने गए, आम, मुस्लिम एवं सिख, केवल पंजाब में दोस्तों। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए, और संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। मोहम्मद अली जिन्ना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। और भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था दोस्तों। और अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। और 14 अगस्त की मध्यरात्रि 15 अगस्त को 1947 को संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई। और उस दिन इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जी.बी. मावलंकर ने संभाला। और देखिए, ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जी.बी. मावलंकर ने संभाला। और ब्रिटिश युग में मावलंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक
केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1952 से 1956 तक रहे। वे वर्ष 1937 से 1946 के दौरान बम्बई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे थे दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन देखें दोस्तों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा विचार निम्न से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था दोस्तों किसने? दोस्तों कांग्रेस पार्टी 1936 में दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन है संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक में होता है, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. रॉय ने किया और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैसपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई और उल्लेखनीय है कि विकल्प में यदि स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 में होता तो यही विकल्प सत्य होता, क्योंकि वर्ष 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम की थी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया था दोस्तों, किसने गठन किया था फ्रेंड्स? दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत ये गठन किया गया था दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1940 को नई दिल्ली आया। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, लॉर्ड एवी अलेक्जेंडर एवं सर स्टेफोर्ड क्रिप्स सम्मिलित थे। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पेंथिक लॉरेंस ने यह स्पष्ट किया था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। मिशन के प्रस्तावों के अनुसार संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना था। और नेक्स्ट फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था दोस्तों? ये कैबिनेट मिशन योजना ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? तो ये 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के संप्रदाय के आधार पर स्थान दिए जाएंगे। मतदाताओं के केवल 3 वर्ग माने गए, आम, पुलिस एवं सिख, केवल पंजाब में। नेक्स्ट है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था दोस्तों, ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आरंभ हुई। 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर को सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था इसमें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं था। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई। उस दिन चूंकि उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, अतः अभिष्टोत्तर विकल्प सी होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक सही है दोस्तों? तो देखिए फिर इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। मोहम्मद अली जिन्ना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे दोस्तों? ये भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारतीय संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था? तो जीवी मावलंकर।
सॉल्यूशन देखिए इसका। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जीवी मावलंकर ने संभाला और ब्रिटिश युग में मावलंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1952 से 1956 तक रहे। वे वर्ष 1937 से 1946 के दौरान बम्बई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट चैप्टर है अंतरिम सरकार का गठन 1946। देखिए इसका थ्योरी। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया और 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया और 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड थे। इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। वर्ष 1946 में लॉर्ड वेवेल के बहुत कहने सुनने पर लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई और अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए और लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाए। और 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में अबुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं थे और इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, सी राजगोपालाचारी, शरत चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर सफात अहमद खान, जगजीवन राम, सैयद अली जाहिर और CH भाभा। हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली जहीर, शरत चंद्र बोस तथा सर सफात अहमद खां को हटना पड़ा। बंगाल में AK फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार वर्ष 1946 के चुनाव में सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री HS सोहरावर्दी थे दोस्तों। और 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की गई और वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्रवाई में नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया और 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था दोस्तों। ये 2 सितंबर 1946 को हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था दोस्तों? ये दोस्तों हुआ था फ्रेंड्स, ये सितंबर 1946 में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था दोस्तों? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था दोस्तों इसके पास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड थे। इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय के कार्य कौन देखता था दोस्तों? ये आसफ अली देखता था। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वह कौन सा था दोस्तों? वित्त विभाग था फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वर्ष 1946 में लॉर्ड वेवेल के बहुत कहने सुनने पर लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई और अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए।
और लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाए। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था दोस्तों? तो लियाकत अली खान दोस्तों वित्त मंत्री था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था दोस्तों? तो ये BR अम्बेडकर अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई और कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, डॉक्टर जॉन मथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, गजनफर अली खां, लियाकत अली खां, अब्दुल रब निस्तार, इब्राहिम इस्माइल चौधरीगर, C राजगोपालाचारी एवं डॉक्टर CH भाभा शामिल थे। इसमें विधि मंत्री लीग द्वारा नामित जोगेंद्र नाथ मंडल थे और लीग के 5 सदस्य, जिसमें कांग्रेसियों शरद चंद्र बोस, शफात अहमद खां और सैयद अली जहीर के स्थान पर शामिल किए गए थे। BR अम्बेडकर इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो ये दोस्तों लियाकत अली खान और अब्दुल कलाम आज़ाद ये मंत्री नहीं थे दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है फ्रेंड्स, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में अब्दुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं थे। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे: पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और आसफ अली, राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर शफात अहमद खान, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और CS भाभा। हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित 5 सदस्य को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार के मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा सर शफात अहमद खान को हटना पड़ा। और देखिए फ्रेंड्स, जिसके कारण जब बाद में ये मंत्री बनाए गए तो दोस्तों जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्य जो सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर शफात अहमद खान को हटना पड़ा था दोस्तों। और 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी दोस्तों? तो बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बंगाल में AK फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार वर्ष 1946 के चुनाव में सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री HS सोहरावर्दी थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? तो 16 अगस्त 1946 का दिन दोस्तों ये सीधे मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था दोस्तों। देखिए 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी और वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की और उक्त तिथि को दंगे फैलाने एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्यवाही में नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, और सेशन भी हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को 1 लाइक जरूर कीजिएगा और किसी एक ग्रुप पे इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।